चलिए बेटा, सभी को नमस्कार। मैं सुभाष यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोटोन एकेडमी चौमू। पिछली क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक को अपन हिंदी में बोलते हैं सममित, स्क्यू सिमेट्रिक को अपन बोलते हैं विषम सममित। सममित तथा विषम सममित अवयव, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनते रहना बेटा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे सुनना। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में और फिर अपन डिस्कस करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लो बेटा। इसको अपन सममित अवयव बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आप लोगों का ए ट्रांसपोज है ना, वो ए के इक्वल हो। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो, तभी आप लोग क्या बोलोगे इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है बेटा। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी आप लोगों का ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो पाएगा, वरना इक्वल नहीं हो सकता। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि ए ट्रांसपोज यदि ए के इक्वल होगा तो उसको अपन बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों का ए आई जे है ना, वो किसके इक्वल हो बेटा, ए जे आई के इक्वल हो, तो भी आप लोग उसको क्या बोल सकते हो बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक की डेफिनेशन है बेटा, आप लोग गौर करोगे तो हम बताएंगे एक एग्जांपल से, तब आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेटा अपन पढ़ रहे हैं यहाँ से सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो। या फिर मैं बोलूँ कि ए आई जे किसके इक्वल हो बेटा, ए जे आई के इक्वल हो, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 5 6 1 2 1 0 -9 2 1, ठीक है बेटा, ये लिख दिया। देखो बेटा इस मैट्रिक्स के अंदर अपन देखते हैं 6 लिख लो, यहाँ 1 लिख लो और यहाँ 0 लिख लो, ठीक है बेटा। ये एक मैट्रिक्स लिखा मैंने, ए मैट्रिक्स लिखा मैंने, कितने बाई कितने का है, 3 बाई 3 का है। स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। आप लोग ए ट्रांसपोज निकाल दो इसका। ए ट्रांसपोज निकालता हूँ सर इसका। ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे अपन, सारी रो को क्या बना दो बेटा, कॉलम बना दो। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया 5 6 1, इसको कितना लिखोगे 6 1 0, इसको कितना लिखोगे 1 0 1, लिख दिया बेटा। अब मेरे को बताओ ये ए ट्रांसपोज और ए ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है बेटा। इसका मतलब है क्या हुआ बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आई बेटा। तो मैं क्या कह रहा हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित अवयव, इसमें ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है बेटा, ए के इक्वल होता है। या फिर मैंने एक और डेफिनेशन बोली है कि ए आई जे है ना, वो किसके इक्वल होता है, ए जे आई के। मतलब ये होता है बेटा इसमें कि ए 1 2, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 रख दी, ए 1 2 किसके इक्वल होगा, ए 2 1 के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा बेटा। देखो कैसे, हर आई और जे के लिए होना चाहिए बेटा ऐसा। देखो आप लोगों का A12 एलिमेंट कितना है 6 और A21 एलिमेंट कितना है 6। जैसे A13 एलिमेंट कितना है 1, A31 एलिमेंट कितना है 1, जैसे A23 एलिमेंट कितना है 0 और यहाँ A32 एलिमेंट कितना है 0। बोलो है कि नहीं है बेटा। और A11 एलिमेंट किसके इक्वल होगा, A11 के इक्वल होगा। तो A11 तो A11 के इक्वल है, A22 के इक्वल है, A33 के इक्वल है। बात समझ में आ गई बेटा। तो आप लोग दोनों डेफिनेशन को आप लोग देख सकते हो यहाँ कि आप लोगों के जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है ना बेटा, कॉन्जुगेट एलिमेंट है, ये आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। किसके अंदर बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। जैसा आप लोगों ने देखा, वापस से मैं एक बार डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक बार मैं इस पॉइंट को वापस डिस्कस कर रहा हूं, देखो बेटा अच्छे समझने की कोशिश करना। मैंने यहां आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बोला, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जिसमें ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो। या फिर आप लोगों का कॉन्जुगेट एलिमेंट है ना, वो आपस में इक्वल हो। ये दोनों आप लोगों के कॉन्जुगेट एलिमेंट है, ये कॉन्जुगेट आपस में इक्वल हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी लिखा था, मैंने लिखा 1 2 3 5 6 6 और यहाँ 7 लिख दिया बेटा। देखो इधर, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे ना कॉन्जुगेट एलिमेंट इक्वल हैं। जैसे A12 एलिमेंट है वो किसके इक्वल है बेटा, A21 के है। A13 एलिमेंट है A31 के इक्वल है। A23 एलिमेंट है A32 के इक्वल है। बोलो है कि नहीं है बेटा, अरे है ना भाई। या फिर मैं बोलूँ कि ए मैट्रिक्स ये है, आप लोगों का ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है। ए ट्रांसपोज मैं निकालना चाहता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 1 2 3, सेकेंड रो को ये बना दो 2 5 6, यहाँ से ये बना दो कितना है बेटा 3 6 और 7। क्या आप लोगों का ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है क्या बेटा, बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मेरे हिसाब से अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा कि ए ट्रांसपोज आप लोगों का ए के इक्वल हो या ए आई जे किसके इक्वल हो, ए जे आई के इक्वल हो। ए आई जे है वो ए जे आई के इक्वल हो, तो आप लोगों का क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वरना सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है बेटा। आओ देखें, इसके अंदर नोट के अंदर मैं 2 पॉइंट लिखता हूं, अच्छे समझने की कोशिश करना।
इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर नोट के अंदर एक पॉइंट लिखता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला देखा बेटा, सबसे पहले तो ये बोला कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, या फिर ए आई जे है वो किसके इक्वल होगा, ए जे आई के इक्वल होगा। आई और जे की वैल्यू आप लोग कि 3/3 का है तो आई की वैल्यू आप लोगों की 1 से 3 तक जा सकती है और जे की वैल्यू 1 से 3 तक जा सकती है। उस केस के अंदर ए आई जे किसके इक्वल होगा, ए जे आई के इक्वल होगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। मैं बोलूं इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं बोलूं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आप लोगों के पास एन ऑर्डर का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितने हो सकते हैं उसमें। जैसे मैं से बोल रहा हूँ बेटा, जैसे मैंने एक 2x2 का बनाया, जैसे 2 5 5 3, ठीक है बेटा। इसके अंदर मैक्सिमम कितने डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, देख लो बेटा। मैक्सिमम कितने डिफरेंट एलिमेंट कितने होंगे बेटा, 1 2 और ये 3, मैक्सिमम 3 एलिमेंट होंगे। ऐसे आप लोगों के पास एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, मतलब एन बाई एन का कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो सकती हैं, तो वो होंगे आप लोगों के n इंटू में n+1/2। क्या बात सबको समझ में बेटा। ये पॉइंट आप लोग एज इट इज याद रखना बेटा। जैसे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास 6 ऑर्डर का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं बेटा। कितने ऑर्डर का बताया, 6 ऑर्डर का बताया बेटा। तो आप लोग इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू में 7 में कितना 2, ये कट गया बेटा। टोटल कितनी डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, 21 डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है बेटा। इसको आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। देखो कैसे कैलकुलेट कर लोगे या बताऊं बेटा, आ रहा समझ। एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। देखिए मैं से बोल रहा हूं आप लोगों को, मेरे हिसाब से आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में समझ में आया कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ए आई जे ए जे आई के इक्वल होता है। इतनी बात मैंने आप लोगों को बताई, एक एग्जांपल देके मैंने आप लोगों को समझाया। फिर मैंने बोला आप लोगों को कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एक एन ऑर्डर का आप लोगों के पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितने मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, तो हो सकते हैं सर n इंटू में n+1/2। आ रहा है बेटा। ये निकल के कैसे आया, इस चीज को आप लोग डायरेक्ट याद रखना बेटा। निकल के कैसे आया वो भी मैं समझाता हूं। आओ देखें निकल के कैसे आया, वो चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आओ ये सेकंड पॉइंट अपन प्रूव कर रहे हैं। एक चीज मेरे को बताओ बेटा, आप लोग के पास 3/3 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैंने लिखा 5 6 7, यहाँ 6 7 2 और यहाँ मैंने लिख दिया मान लो 9 लिख दो बेटा, लिख दिया। यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ मैंने 3 लिख दिया, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज कितनी हो सकती हैं वो बोल रहा हूँ मैं। देखो बेटा कितनी हो सकती हैं, कितनी होंगी वैसे कैलकुलेट करें तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं n इंटू में n+1/2। ये तो फॉर्मूला बन गया। n की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, तो आप लोगों का कितना आएगा 3 इंटू में 4 में कितना 2, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ 2। टोटल डिफरेंट एंट्रीज कितनी होंगी 6 होंगी। आ रहा समझ। लेकिन अपन प्रूव कर रहे हैं कि n इंटू में n+1/2 कहाँ से निकल के आया, वो चीज़ मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। देखो बेटा मेरे को एक चीज़ बताओ, इस फर्स्ट के अंदर कितने डिफरेंट एलिमेंट है, फर्स्ट रो में 3, तीनों के तीनों डिफरेंट है। प्लस इसके अंदर कितने डिफरेंट है बेटा, तीनों डिफरेंट है, लेकिन 6 तो पहले आ ही चुका, इसका मतलब 2 डिफरेंट है। प्लस थर्ड रो के अंदर कितने डिफरेंट है बेटा, देखो इधर 7 भी आ चुका, 9 भी आ चुका, 3 डिफरेंट है, 1 ही डिफरेंट है। बोलो है कि नहीं है बेटा। इसका मतलब कितना है बेटा 6। मैं 4/4 का बनाता हूँ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो इधर 4/4 का बनाऊंगा तो 4/4 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, यहाँ 2 3 4 और यहाँ लिख दिया 5 6 7 और यहाँ कितना आएगा सर, यहाँ 3 4 लिख ही दिया मैंने, यहाँ 6 7 और यहाँ मैंने लिख दिया 8 और यहाँ आप लोग लिख लो 9 और यहाँ आप लोग लिख लो सर 8 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ कितना 10। ठीक है बेटा। देख लो एक बार इस सिमेट्री का देख लो एक बार 2 2 3 3 4 4 6 6 7 7 9 9 और 10। देखो बेटा अब इसके अंदर अपन टोटल डिफरेंट एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले बता दो फर्स्ट रो के अंदर कितने हैं बेटा 4, चारों के चारों डिफरेंट है। सेकंड रो में कितने हैं बेटा 3, देखो 2 तो पहले आ चुका 3।
नेक्स्ट थर्ड रो की मैं बात करूं, थर्ड रो में कितने हैं बेटा, देखो 6 भी आ चुका पहले, 3 भी आ चुका, इसका मतलब 2 है, और फोर्थ रो में एक है, इसका मतलब कितना हो गया बेटा 4 + 3 + 2 + 1। जब 4/4 का था तो डिफरेंट एंट्रीज कितनी है बेटा 4 + 3 + 2 + 1। 3/3 का था तो कितना आया 3 + 2 + 1, कितने आ गए बेटा 6। मैं बोलूँ n ऑर्डर का होगा तो कितना होगा, तो n ऑर्डर का होगा ना, तब आप लोगों की डिफरेंट एंट्रीज है ना बेटा, वो आप लोगों की होंगी n + n - 1 n - 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 3 + 2 + 1, यही तो होगा, या मैं इसको सही करके लिख दूँ, यही तो होगा 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक बेटा n तक। तो n नेचुरल नंबर का सम कितना आता है, n इंटू में n + 1/2, इसका मतलब टोटल डिफरेंट एंट्री कितनी होंगी बेटा n इंटू में n + 1/2 होंगी। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो बेटा। तो मैंने इतना सा ही बताया, सिमेट्रिक के अंदर कुछ भी डिस्कस नहीं किया। सिमेट्रिक के अंदर मैंने आप लोगों को बोला A∩A के इक्वल होता है, या फिर मैं बोलूँ Aij AJI के इक्वल होता है। एक सेकंड पॉइंट ये डिस्कस किया बेटा कि इसके अंदर आप लोगों की मैक्सिमम डिफरेंट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n इंटू में n + 1/2, मतलब n ऑर्डर का आप लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्री है ना बेटा, वो n इंटू में n + 1/2 होगी। यदि आप लोगों को 10 ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंट एंट्रीज पूछे तो n की वैल्यू आप लोग 10 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। किसी को भी दिक्कत हो तो बोलो। सेकंड मैं मैट्रिक्स डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको भी ध्यान से सुनना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों का A∩ है ना सर, वो -A के इक्वल होता है। A∩ किसके इक्वल, -A के इक्वल, या फिर मैं बोलूँगा कि Aij है ना सर, वो -AJI के इक्वल होगा। Aij मतलब कॉन्जुगेट एलिमेंट है ना, जैसे आप लोगों का A12 है वो -A21 के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है बेटा, मतलब आप लोगों के अपोजिट साइन में होंगे। क्या बात समझ में आई? जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ बेटा, एक एग्जांपल लिखा मैंने 0 5 6 -5 -6 0 9, यहाँ -9 और 0, ये लिख दिया बेटा। ये मैंने एक ए मैट्रिक्स लिखा, इसका A∩ निकाल दो। A∩ निकालेंगे अपन तो आप लोगों का कितना बनेगा 0 5 6, ये कितना बनेगा -5 0 और 9, ये कितना बनेगा -6 -9 और कितना 0 बन गया बेटा। अब मेरे को बताओ क्या A और A∩ इक्वल है? इक्वल नहीं है सर, इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा पूरे मैट्रिक्स के अंदर। माइनस कॉमन लोगे ना तो आप लोगों के पास A∩ इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लोगे तो 0 के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 5 6, यहाँ कितना हो जाएगा -5 0 9, ये कितना हो जाएगा -6 -9 और ये 0 हो गया बेटा। अब मेरे को बताओ ये A∩ किसके इक्वल आया, ये A∩ A के इक्वल ही तो आ गया बेटा, -A के इक्वल। A∩ किसके इक्वल आ गया, -A के इक्वल। इसका मतलब ये कौन सा है बेटा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आया बेटा। या फिर आप लोग देखो कि Aij मैंने किसके इक्वल रखा, -AJI के इक्वल, मतलब ये 5 है तो ये कितना आएगा -5, ये 6 है तो ये कितना आएगा -6, ये 9 है तो ये कितना आएगा -9। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है समझ। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया कि A∩ किसके इक्वल होगा बेटा, -A के I के इक्वल, -A के इक्वल होगा, या Aij किसके इक्वल होगा, -AJI के इक्वल होगा। समझ में आया बेटा। देखो इसके अंदर एक बात और करता हूँ बेटा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं ना, विकर्ण के अवयव है ना, वो हमेशा 0 होंगे। आ रहा है समझ। पहला पॉइंट है, डायगोनल के एलिमेंट है वो हमेशा क्या होंगे बेटा, 0 होंगे। ये पॉइंट नंबर ध्यान रखना, पॉइंट नंबर फर्स्ट ये ध्यान रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं, सारे के सारे 0 होते हैं सर। ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने बाई कितने का भी हो, उसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट हो क्या रहते हैं, 0। तो पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बात करूँ बेटा, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इसका जब डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता है। किसका, जब आप लोगों का ओड ऑर्डर मैट्रिक्स हो। ओड ऑर्डर मतलब जैसे 3/3 का होगा तो उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा सर। आ रहा है समझ। 4/4 5/5 का होगा तो 0 आएगा, 7/7 का होगा तो 0 आएगा, 2/2 का होगा तो 0 नहीं आएगा सर। आ रहा है समझ। 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन मैं क्या रहा हूँ बेटा, तो नोट डाल के अपन पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में। नोट डाल के अपन पॉइंट लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। नोट डाल के अपन पहला पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप लोगों को लिखो बेटा। पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। मतलब आप लोगों के ऑल डायगोनल एलिमेंट है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, सारे के सारे क्या होंगे बेटा, 0। नेक्स्ट मैं बोलूं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ओड ऑर्डर
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आप लोगों का डिटरमिनेंट है ना बेटा ओड ऑर्डर का, मतलब 3/3 का हो गया, 3 ऑर्डर का हो गया, 5 ऑर्डर का हो गया, 7 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उसका डिटरमिनेंट हमेशा कितना होगा बेटा, जीरो होगा। इतनी बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस नोट के अंदर। तीसरा पॉइंट मैं बोलूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा, उसके अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंट एंट्री होंगी n इंटू में n+1 अपॉन में 2+1। आ रहा है बेटा, एक ज़्यादा होगा किससे बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना बेटा, ये पॉइंट भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव कर लेना बेटा अपने हिसाब से ही। मैंने आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर बता दिया है, इसको सिमेट्रिक अपने आप प्रूव करना, वैसे ही प्रूव करना जैसे अपने पिछले वाला प्रूव किया था, तो ये प्रूफ हो जाएगा। क्या बात समझ में है बेटा? तो मैं कह के आ रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना भाई। मैंने अभी तक क्या क्या पॉइंट बोला है, मैं आप लोगों को सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को बोला कि A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा या फिर AIJ AGI के इक्वल होगा, ये पॉइंट बोला मैंने। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि भाई इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर, वो होता है n इंटू में n+1 अपॉन में 2। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -A के इक्वल होगा, या AIJ किसके इक्वल होगा, -AGI के इक्वल होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हमेशा डायगोनल के एलिमेंट 0 रहते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला कि ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगी। नेक्स्ट मैंने तीसरा पॉइंट बोला कि आप लोगों के मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर इज n इंटू में n+1 by 2+1। आ रहा है बेटा, n इंटू में n+1 अपॉन में 2+1 होगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। जैसे आप लोगों के पास 6 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा, तो 6 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंट एंट्रीज पूछे तो आप लोग n की वैल्यू 6 रख देना, आंसर आ जाएगा। क्या बात सबको समझ में बेटा? इतना सही मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो। चलो बेटा, चलिए बेटा आगे चलते हैं अपन, और अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनते हुए चलना। मैं नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, या प्रॉपर्टीज भी मैं लिख सकता हूँ। नोट डाल के कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा। पहला पॉइंट, ये एज ए क्वेश्चन ही है बेटा, आप लोग क्वेश्चन ही मान के चलना। आप लोग इसको आ रहे समझ, ये एज ए क्वेश्चन ही है बेटा। मैं नोट डाल के पॉइंट लिख रहा हूँ, ये एज ए क्वेश्चन ही है। आप लोग इनको ट्राई करके देखना, इसका प्रूफ आप लोगों को आना चाहिए और इनको आप लोगों को दिमाग के अंदर भी रखना है। ठीक है बेटा? तो पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूँ वो ध्यान से समझना आप लोग। पहला पॉइंट अपन लिख रहे हैं, मैंने लिखा इफ A is a square matrix, A is a square matrix, if A is a square matrix, then A plus A transpose, A into में A transpose A into में A is symmetric matrix, and A minus A transpose is skew symmetric matrix। ध्यान से सुनना भाई, मैंने बोला कि आप लोगों का A है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सर, तो आप लोगों को बोला गया A प्लस A ट्रांसपोज A इंटू में A ट्रांसपोज इंटू में A, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप लोग के तीनों है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। आ रहा है समझ? और ये है ना वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आप लोगों को प्रूफ करना है बेटा। आ रहा है समझ? देखो प्रूफ करना है, या फिर एज ए आप लोग क्वेश्चन भी समझ सकते हो इस पॉइंट को, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बोला गया है, आप लोगों को प्रूफ करना है कि आप लोगों का ये है ना बेटा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले पी के इक्वल कंसिडर कर लो। किसको? A प्लस A ट्रांसपोज को पी के इक्वल कंसिडर कर लिया। ठीक है बेटा? अब आप लोग को क्या प्रूफ करना है, इसको A प्लस A ट्रांसपोज को क्या प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक होगा। तो मैं ऐसा करूँगा, इसको किसके इक्वल मान लिया? पी के इक्वल। अब मैं क्या करूँ, इसका पी ट्रांसपोज निकाल दूँ। क्या निकाल दूँ? पी ट्रांसपोज। यदि पी ट्रांसपोज पी के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक होगा सर। अरे होगा कि नहीं होगा? तो देखो जाए, इसका पी ट्रांसपोज निकालता हूँ, ट्रांसपोज। तो आप लोग A प्लस A ट्रांसपोज का क्या ले लो? ट्रांसपोज लिख सकता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्या लिखूंगा, देखो पी ट्रांसपोज इक्वल टू, देखो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है कि A प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है बेटा? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के ही तो इक्वल होता है। तो आप लोग इसमें इसका ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस यहाँ क्या करो, इसका भी ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही तो होगा।
ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल बोला, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। तो मैंने क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखो यहां से कितना है, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए के इक्वल होता है। आप लोगों ने प्रॉपर्टी देखी है, तो पी ट्रांसपोज, तो पी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, यही तो पी था, पी के इक्वल। इसका मतलब आप लोगों का ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा, वो क्या होगा बेटा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आई क्या सब लोगों को। नेक्स्ट में बात करूं बेटा, ध्यान से सुनना सेकंड पॉइंट की, कि ए इंटू में ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये भी आप लोगों को प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी ध्यान से समझना आप लोग। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोग क्या करना, लेट्स कंसीडर पी इक्वल टू ए इंटू में ए ट्रांसपोज। ये मान सकते हो बेटा कि मैंने ए इंटू ए ट्रांसपोज को पी के इक्वल मान लिया। अभी मैं पी ट्रांसपोज निकालता हूं और पी ट्रांसपोज पी के इक्वल आ गया, तो सिमेट्रिक होगा। आ रहा है बेटा, तो पी ट्रांसपोज निकालो, पी ट्रांसपोज निकालोगे तो ए ट्रांसपोज का क्या कर दो, ट्रांसपोज। किसी को दिक्कत बेटा, तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब देखो ट्रांसपोज लगा हुआ। एक बात आप लोगों को पता है कि ए इंटू में बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो क्या करोगे बेटा, इधर आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और इंटू में ए ट्रांसपोज, यही तो आएगा। बी ए है, ए है तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हो गया। अब आप लोगों को पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए के इक्वल, और ये इंटू में ए ट्रांसपोज, तो ये पी ट्रांसपोज, ये पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल ही आ गया बेटा। इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे इसको निकाल लोगे, ये भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसकी और बात कर लेता हूँ, ये क्या होगा, एक इस पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे, इसकी मैं बात कर लेता हूँ बेटा। देखो एक बार, सबसे पहले आप लोग क्या कर लेना कि पी को है ना, पी को वो आप पी के इक्वल मान लेना, किसको, ए माइनस ए ट्रांसपोज को। इसका मैं क्या निकाल दूं, पी ट्रांसपोज। यदि ये पी ट्रांसपोज माइनस पी के इक्वल आ गया तो क्या होगा, इसके सिमेट्रिक। तो पी ट्रांसपोज निकाल दो इसका, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल सकता हूं। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सही है बेटा। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए, यही तो आया। क्या आप लोगों का ये पी ट्रांसपोज पी के इक्वल है क्या, नहीं है। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लो, क्या रह गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसी को क्या लिखोगे, पी, तो पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस पी के इक्वल। इसका मतलब पी एक क्या है बेटा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात क्लियर है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए इंटू में ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये आप लोगों के सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको आप लोग डायरेक्ट याद भी रखना बेटा, और आप लोगों को चीज़ पता भी होनी चाहिए। प्रूफ कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो आप लोग ध्यान से सुनना, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूँ उसके अंदर। सेकंड पॉइंट वो भी क्वेश्चन है, एक एज ए क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ बेटा, एज ए क्वेश्चन ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एज ए क्वेश्चन ही अपन लिखने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉइंट को। अगला पॉइंट लिखता हूँ, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए है ना आप लोगों का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। आप लोगों को बोला गया देन ए की पावर एन इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला बेटा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोगों को दिया हुआ है और आप लोगों को ये प्रूव करना है, या आप लोगों को ये बताना है कि ए की पावर एन भी एक क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देख लो बेटा, देखिए एक बार ध्यान से सुनना, देखें कैसे होगा, इस चीज को समझाता हूं। आप लोगों को दिया हुआ है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब आप लोगों को गिवन है सर कि ए ट्रांसपोज है ना वो ए के इक्वल गिवन है। आप लोगों को ये प्रूव करना है कि सिमेट्रिक होगा, तो सबसे पहले इसको पी के इक्वल मान लो, मान लिया बेटा। अब आप लोग क्या ले लो, इसका पी ट्रांसपोज ले लो। पी ट्रांसपोज पी के इक्वल आया तो सिमेट्रिक, और पी ट्रांसपोज माइनस पी के आया तो पी के इक्वल आया तो इसको सिमेट्रिक। आप लोग इसका ट्रांसपोज ले लो, ये ट्रांसपोज ले लिया, ले सकता हूँ। अब आप लोगों को एक बात पता है बेटा, पता है क्या, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। याद करो मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में लिखाया था, क्या लिख सकते हो इसको सर, इसको लिखोगे ए ट्रांसपोज की पावर कितना, एन। अब आप लोगों को एक बात पता है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है सर, ए के इक्वल है, गिवन है। इसका मतलब पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए की पावर एन। इसका मतलब हो गया पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए की पावर एन। इसका मतलब पी के इक्वल, तो पी ट्रांसपोज पी के इक्वल है, इसका मतलब पी कौन सा है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या बात सबको समझ में आई बेटा। नेक्स्ट तीसरा ये सेकंड पॉइंट था आप लोगों का। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखता हूं बेटा, उसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, तीसरा पॉइंट लिखता हूं बेटा, ध्यान से समझना। तीसरा पॉइंट क्या है, इस चीज को भी समझने की कोशिश करना बेटा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी आप लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी प्लस बी ए, ये आप लोगों का सिमेट्रिक होगा सर।
और आप लोगों का ए बी माइनस बी ए है ना, वो आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसको आप लोग एज इट इज भी ध्यान रखना बेटा, इसको आप लोग एज इट इज भी ध्यान रखना बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको आप लोग एज इट इज भी दिमाग के अंदर रखने की कोशिश करना इसको बेटा। ये आप लोगों का बेटा, ये तो आप लोगों का सिमेट्रिक होगा और ये आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों को बताना है बेटा, तो आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में भी रखनी है और प्रूफ भी करना है। देखो प्रूफ कैसे करते हैं इस चीज़ को समझना। ए और बी आप लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को गिवन पता है क्या क्या है। गिवन आप लोगों को ये है कि ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ये तो आप लोगों को गिवन है बेटा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले इसको प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है क्या। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा करना, इसको P के इक्वल रख लेना। किसको, A प्लस बी को। A प्लस बी को किसके इक्वल, P के इक्वल। यदि P का P ट्रांसपोज निकाला, वो P ट्रांसपोज P के इक्वल आया तो सिमेट्रिक, और P ट्रांसपोज माइनस P के इक्वल आया तो इसको सिमेट्रिक। इसका P ट्रांसपोज निकालता हूँ सर। A प्लस बी का क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाल दो। आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टी पता है सर, क्या लिखोगे, A ट्रांसपोज प्लस में कितना, B ट्रांसपोज, ये लिखोगे। A ट्रांसपोज किसके इक्वल गिवन है पहले से, A के इक्वल। B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, B के इक्वल। क्या आप लोगों का P ट्रांसपोज A प्लस बी के इक्वल आ गया, मतलब P के इक्वल आ गया। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया, P। बोलो आया कि नहीं आया। इसका मतलब यदि आप लोगों का A और B सिमेट्रिक है तो A प्लस बी कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आई बेटा। मैं A माइनस बी की बात करूँ बेटा, देखो इधर A माइनस बी को P के इक्वल मान लो, A माइनस बी की बात करता हूँ। P ट्रांसपोज निकाल दो सर, तो क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। आप लोगों को पता है कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के इक्वल, माइनस B ट्रांसपोज किसके इक्वल, B के इक्वल। इसका मतलब P ट्रांसपोज किसके इक्वल है, P के इक्वल। इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, एक सिमेट्रिक होगा। किसी को दिक्कत। नेक्स्ट में थर्ड की बात करूँ या फोर्थ की बात कर लेते हैं अपन। ए बी माइनस बी ए किसको सिमेट्रिक होगा, तो आप लोग सबसे पहले ने इसको P के इक्वल मान लो, ए बी माइनस बी ए। मैं इसका P ट्रांसपोज निकालता हूँ, P ट्रांसपोज यदि P के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक, और माइनस P के इक्वल आया तो इसको सिमेट्रिक। इसका P ट्रांसपोज निकालता हूँ। P ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। देखो कैसे निकालूंगा, इसको क्या लिखूंगा, सबसे पहले देखो A माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो क्या लिखोगे, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये लिखोगे बेटा। अरे समझ में आया बेटा। देखो A माइनस बी का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हो गया, ठीक है बेटा। देखो यहाँ से कितना निकल के आया, P ट्रांसपोज इक्वल टू, ये वाली प्रॉपर्टी पता है, क्या लिखोगे, B ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज माइनस, इसको क्या लिखोगे, A ट्रांसपोज इंटू में B ट्रांसपोज। अब आप लोगों को पता है कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल, A के इक्वल, B ट्रांसपोज B के इक्वल। तो आप लोगों का P ट्रांसपोज कितना है, ये B, ये कितना A माइनस ये A और ये B। क्या आप लोगों का P ट्रांसपोज P के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं बेटा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस क्या रह गया, A B माइनस B A। इसका मतलब P ट्रांसपोज किसके इक्वल आया सर, माइनस P के इक्वल आया। बोलो आया कि नहीं आया। इसका मतलब कौन सा है बेटा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या बात समझ में आ गई बेटा। एक और पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 अपन डिस्कस करते हैं। अच्छे समझते हुए चलना, जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों को पॉइंट नंबर 4 की बात करूँ बेटा। मैंने आप लोगों को लिखा A एंड B आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A और B है वो आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप लोगों को ये बताना है बेटा क्या, कि आप लोगों का A प्लस बी, A माइनस बी और ए बी माइनस बी ए, AB माइनस बी ए, ये आप लोगों का बेटा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये आप लोगों का क्या होगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और आप लोगों को कौन सा बेटा, ए बी प्लस बी है ना, वो आप लोगों का सिमेट्रिक होगा। ये आप लोगों को प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ करना है या दिमाग में अंदर भी रखना है आप लोगों को ये पॉइंट बेटा, ध्यान से सुनना। ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आप लोगों को बताना है कि ये तो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे और ये कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ये दिमाग में भी रखना है, मैं प्रूफ करके ही बता देता हूँ, ठीक है बेटा। देखो एक बार मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आप लोगों को जो गिवन है ना उसको लिख लो। गिवन क्या है सर, गिवन ये है कि A ट्रांसपोज है ना वो माइनस A के इक्वल है, और B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस B के इक्वल है। ये गिवन है क्योंकि आप लोगों को बोला गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल, B ट्रांसपोज माइनस B के इक्वल, ये गिवन है। अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, इसको प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले P के इक्वल मान लो, P इक्वल टू कितना बेटा, A प्लस बी। P ट्रांसपोज निकाल देता हूँ, P ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आएगा, A प्लस बी का ट्रांसपोज। इसको क्या लिखोगे, P ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस में कितना, B ट्रांसपोज। अरे लिख सकते हो बेटा। अब आप लोगों को एक बात पता है क्या,
ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है, और बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है। इसका मतलब माइनस कॉमन आ गया, ए प्लस बी हो गया। तो बताओ पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस पी के इक्वल। इसका मतलब आप लोगों का यदि ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी कैसा होगा सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऐसे ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है बेटा, एक और ये बता देता हूँ, ए बी प्लस बी आप लोगों का सिमेट्रिक कैसे होगा, ध्यान से सुनना, ये और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग क्या करो, लेट पी इक्वल टू कितना मान लो, ए बी प्लस में कितना बी ए, अरे मान सकते हो, मैं इसका पी ट्रांसपोज निकालता हूँ। पी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आएगा, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, यही तो लिखोगे। इसको कैसे लिखोगे, देखो पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू बी का ट्रांसपोज प्लस बी इंटू में ए का ट्रांसपोज, अरे यही तो लिखूंगा बेटा, देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसको मैं ट्रांसपोज को ओपन करूंगा तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज प्लस ये कितना आएगा, ए ट्रांसपोज इंटू में बी ट्रांसपोज। अब आप लोगों को एक बात पता है क्या, कि पी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है सर, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, माइनस ए के इक्वल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी ए, बी ए तो हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल, माइनस बी के, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, ए इंटू बी। आया कि नहीं आया, क्या आप लोगों का पी ट्रांसपोज और पी आपस में इक्वल है क्या, देख लो बेटा इक्वल ही है, ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा है। ए प्लस बी तो बी प्लस ए के इक्वल होता ही है ना, इसका मतलब पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल। इसका मतलब आप लोगों का पी, ये आप लोगों का ए बी प्लस बी है ना, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या बात सबको क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो आज की क्लास के अंदर अपने डिस्कस क्या क्या किया, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया बेटा क्या रहे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट फिर स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, फिर मैंने इसके अंदर आप लोगों को कुछ बातें बताई, और उसके बाद नोट डाल के 4 पॉइंट और लिखाने की कोशिश की बेटा। इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट को आगे ले जाते हुए। ठीक है बेटा, थैंक यू।